हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग जहाँ पे थे उसके आगे टॉपिक देखिए। अब जो हेडिंग डाली पड़ेगी हमारों की वह है गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा साम्य स्थिरांक में संबंध। साम्य स्थिरांक में संबंध। ये आपकी हेडिंग है, इस हेडिंग को डालिए और इस पे करेंगे। फिर भी न्यूमेरिकल करना बेटा है। हो गया, पढ़ गए हेडिंग। चलिए देखिए, हम लोगों ने डेल्टा जी बराबर नॉट बराबर सेल्फ सूत्र पढ़ा था माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है ना। समीकरण एक भी लिखा था, इसको याद होगा, ठीक है ना। अब नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, अपना जो भी है, ठीक है ना। ई नॉट सेल का मान रखने पर, ई नॉट सेल का मान मैंने बताया था, कल निकलवाया था। ई नॉट सेल बराबर तुम्हारा मान क्या था, वही मान हम लोग यहां रख देंगे। तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ, और ई नॉट का मान था आपको याद होगा इनटू में 2.303 आर टी बटे एन एफ लॉग बेस 10 के सी, याद होगा शायद। तो ये एन एफ से एन एफ कट जाएगा, आपका बचेगा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी। ये है आपका मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा केसी में संबंध। नोट कर लीजिए बेटा, और इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। आप नोट कर लीजिए, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। हो गया, नोट हो गया ना। चल, कल की कुछ हमारी बातें तो मैंने आपको पहले से क्लियर कर दूं, जैसे कि मैंने बताया कि क्यू बराबर एन एफ कैसे आया था, वो मैं आपको समझा दूं। और फिर मैं आपको ई नॉट सेल का सॉरी ई सेल का मान जीरो कैसे हुआ था वो बता दूं। और उसके बाद में जो बेटा है हम लोग क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल को देखेंगे। जैसे कि बेटा हमारी बात हुई थी कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो आप ध्यान सुनिए कि मैंने क्या कहा था। आप जानते हैं कि अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, एक मोल पर आवेश 96500 कूलाम, ठीक जानते हो ना। एक मोल पर जो आवेश है वो 96500 कूलाम के आवेश, कूलाम के आवेश के बराबर होता है, ठीक है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, एक फेराडे बोलते हैं। आप जानते हैं 96500 एफ की वैल्यू होती है, तो इसको हम एक फेराडे बोलते हैं। अगर यही चीज मैं एन मोल के लिए निकालूं, एन
मोल पर आवेश क्या हो जाएगा, N गुणे 1 फेराडे, तो N की गुणा 1 संग NF निकल के आया। आवेश मतलब क्या होता है, क्यू, क्यू मतलब आवेश, आवेश मतलब चार्ज, तो क्यू बराबर कितना हो गया, NF हो गया कि नहीं हो गया। ये मैंने आपको बताया था कैसे निकाला जाता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर। एक मोल पर आवेश 96500 एक फेराडे के बराबर होता है, एक फराडे। क्यू बराबर जो है एक मोल पर जो क्यू है, क्यू मतलब आवेश बेटा, फिजिक्स में तो पढ़ोगे ना आप लोग, आवेश क्यू, तो एक मोल पर जो क्यू है वो 96500 के बराबर है, जो एक फेराडे के बराबर होता है। अब एन मोल पर जो आवेश है, एन मोल पर, तो एक पर एक एफ होता है, तो एन के लिए एन गुणे एक एफ। भाई एक बिस्किट 5 रुपये का मिलता है, 10 बिस्किट कितने रुपए के मिलेंगे, तो क्या करोगे 5 गुणे 10, एक बिस्किट की कीमत गुणे बिस्किट कितने खरीदने 10, तो 5 गुणे 10, तो एक मोल की इतनी है, इतना चार्ज है, तो एन मोल पे गुणा करा दोगे, एनएफ आ जाएगा, तो क्यू बराबर एनएफ आ जाता है। क्लियर। आगे देखिए, ए सेल का मान 0 कैसे होता है, आपको याद होगा, मैंने ये वो गैल्वेनी सेल, वोल्टी सेल, जिंक वाली याद होगा, बनाया भी था मैंने, ठीक है। ये बनाया समझाने के लिए बेटा है, आपको बनाना नहीं है, बस आपके समझाने के लिए है ये बेटा। आप जानते हैं इसके अंदर साल्ट ब्रिज भरा होता है, ये जिंक का होता है, और इसके अंदर ZnSO4 भरा होता है, ये CO का होता है, और इसके अंदर CuSO4 का जली विलयन भरा होता है, ठीक है, याद है ना ये वाला। तो यहां से क्या था, आपको याद होगा कि Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Zn2+ बनाता है, तो यहां पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और यहां पे इसके अंदर Zn2+ सब होता रहता है, और इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं कि इधर जाएंगे तो विद्युत धारा इधर बहेगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत विद्युत धारा बहती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले जाएंगे, तो ये पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रोड है हमारी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब सुनिए ध्यान से, Zn2+ की संख्या बढ़ जाएगी, तो कुछ हद तक जो है साल्ट ब्रिज इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि Zn2+ की जो संख्या बढ़ रही है उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। लेकिन कब तक इसको रोक पाएगा, एक इसकी भी क्षमता होगी रोकने की, जब तक इसकी क्षमता रहेगी वो रोक पाएगा, फिर ऐसी एक स्थिति आएगी, इसकी क्षमता आएगी वो उसको फिर रोक नहीं पाएगा, Zn2+ आयनों की संख्या को बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। जब रोक नहीं पाएगा तो यहां पर Zn2+ की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो दान करने की बजाय वो ग्रहण करना चालू कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो दान कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन यहां से तरफ जा रहे थे, वो जाने की बजाय वो खुद लेने लगेगा और Zn में कन्वर्ट होने लगेगा। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था वो खुद इलेक्ट्रॉन अपने लेने लगेगा, क्योंकि Zn2+ की संख्या बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो वो जाना बंद हो जाएंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएंगे तो यहां पे जो सेल विभव दिखाई दे रहा था, वो सेल विभव जो था वो क्या हो गया, दिखना बंद हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आए? मैंने क्या बहुत बोला है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन दान करके वो कहां जा रहे हैं, कॉपर के पास। कॉपर उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। भाई Cu2+ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बनाता है, याद है ना। तो अब क्या हो रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है ग्रहण, और वो ग्रहण कर रहा है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं, लेकिन Zn2+ जो है यहां पर Zn2+ की विलयन में जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कुछ हद तक तो ये साल्ट ब्रिज कंट्रोल करेगा, फिर लेकिन कुछ समय के बाद में उसके बस के बाहर निकल जाएगा, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और जब कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो जो जिंक यहां पर इलेक्ट्रॉन दान करके Zn2+ बना रहे थे, वही इन इलेक्ट्रॉनों को वापस ग्रहण करने लगेंगे। जब ग्रहण करने लगेंगे
तो क्या होगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे थे, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह इस तरफ था वो बंद हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद होगा तो विद्युत धारा बंद हो जाएगी, और जैसे विद्युत धारा बंद होगी तो यहां पर जो एक संख्या दिखाई दे रही थी, जो एक वैल्यू दिखाई दे रही थी, जो एक मान आ रहा था, वो मान दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि वहां पे जीरो हो जाएगा। तो ई सेल का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो साम्यावस्था पर इस स्थिति को बोलते हैं साम्यावस्था, और साम्यावस्था पर क्या होता है कि ई सेल का मान जीरो हो जाता है। क्लियर है? तो अब हम लोग सवाल लगाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक है ना? हम लोग अब सवाल को लगाते हैं। ठीक है ना? चल चल अभी मैं कुछ पीछे का सवाल लगवाऊंगा पहले, फिर धीरे धीरे आगे मैं बढ़ूंगा। अगला है निम्न सेल अभिक्रिया निम्न सेल अभिक्रिया का 298 केल्विन पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपकी बुक में उदाहरण दिए हुए हैं, सवाल दिए, मैं करवाऊंगा बेटा, पहले आप इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद में रिएक्शन दे रखी है, SN4 प्लस 1.50 m प्लस Zn फिर हो रहा है Zn2 प्लस Sn2 प्लस, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, इसकी है 2.0 m और इसकी है 0.50 m। इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है 0.89 वोल्ट। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि SN4 प्लस की सांद्रता बढ़ाने पर सेल विभव बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, आप नोट कर लीजिए इतना। नोट हो जाए बता देना बेटा। हो गया? नोट हो गया ना? चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है वो देखिए। Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Zn2 प्लस बना रहा है, और Sn जो है 4 प्लस
वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Sn2+ बना रहा है, यानी कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन। और इसमें जो है n बराबर है 2। ठीक है, तो हम लोगों को पता है ना, क्या हम लोग लिखते हैं, अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था। तो हम लोग नष्ट समीकरण लेते हैं और उसमें रखते हैं वैल्यू। ई सेल बराबर ई नॉट सेल 0.0591 बटे n log बेस 10 अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था। ठीक है, तो यहां से देखिए भैया आगे ई सेल ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालने की जरूरत नहीं। 0.89 प्लस 0.0591 बटे एन की वैल्यू दे रखी है 2। एन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण 2 इलेक्ट्रॉन दान log बेस 10 अपचयित अवस्था। इसका अपचयन हो रहा है Sn2+ में, तो Sn4+ का जो है अपचयन हो रहा है। ये Zn2+ और Sn2+, ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया। इनकी कॉन्सेंट्रेशन रखो। ई सेल बराबर 0.89 प्लस 0.0591 बटे 2 log बेस 10। क्या दिख रहा है? दिख रहा है? यहां पर वैल्यू रख दीजिए। Sn की वैल्यू कितनी थी बेटा? 1.50 बटे में Zn की है बेटा 2 गुणे 0.50। ठीक है ना, तो ये दशमलव से दशमलव आप हटाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5×3=15 हो जाएगा। तो ई सेल बराबर 0.89 प्लस 0.0591 बटे 2 log बेस 10। कितना बचा आपका है? 3/2। ए सेल बराबर 0.89 प्लस 0.0591 बटे log, इसको लिख सकते हैं 1.5, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, या log लगा देना। इनका मान रख के इसका मान निकाल लेना बेटा। log 3/2 का मान आ जाएगा, यहां से निकाल लेना log m/n का। ठीक है ना, log m/n का जो है वैल्यू निकाल लेना, कितना आता है। जो 4771 माइनस 0.3010 log 2 का मान, log 3 का मान 16761, तो आ गया है 0.1761। अब इसको जब आप हल करोगे, जब आप इसकी गुणा भाग करोगे तो आपको ई सेल की वैल्यू मिलेगी। यहां पर गुणा भाग करने पर कर लेना बेटा, इतना गुणा भाग कर लेना, 0.8848 वोल्ट इतना आएगा। ये गुणा और भाग करना है बेटा, आपको कर लेना, नोट कर लीजिए इतना।
और जैसा कि मैंने इसके बारे में बता ही रखा है आपको, SN4+ की सांद्रता की, आयन की जो सांद्रता है वो किसके समानुपाती थी, मैंने आपको बताया भी था, रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव के समानुपाती होती है। यानी कि SN4+ की सांद्रता बढ़ाओगे तो सेल विभव बढ़ेगा। ये लिख देना नीचे, SN4+ की सांद्रता बढ़ाने पर सेल विभव बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे इसके समानुपाती होता है। आयन की जो सांद्रता है वो अपचयन विभव के समानुपाती होता है, तो अपचयन विभव बढ़ने पर आयनन की सांद्रता बढ़ेगी। नोट कर लीजिए। हो गया ना? हो गया, चलिए देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला है दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेल EMF और सेल अपक्रिया और सेल अपक्रिया का डेल्टा जे डेल्टा जे 25 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ओके, इतना दे रखा है। उसके बाद में Zn कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.004 m साल्ट ब्रिज CD2+ 0.2 CD, ये दे रखा है। E0 Zn2+, Zn का दे रखा है
0.763 वोल्ट अब की बार दे रखा है, 76 नहीं, -0.76 वोल्ट 3। और सी डी का दे रखा है 2 प्लस का इसका दे रखा है माइनस का 0.403 वोल्ट। ठीक है, देखिए लवण से तो क्या बता रहा है, सेल परिपथ क्या बता रहा है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Zn2+ बना रहा है। ठीक है, थोड़ा इधर से लिखता हूं बेटा, तब आ जाएगा पूरा। Zn 2 इलेक्ट्रॉन दान करके कर रहा है Zn2+। ठीक है ना, वही Cd2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना रहा है Cd। तो ये सॉलिड से एक्वस बन रहा है, ये एक्वस से सॉलिड बन रहा है। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है यह है n=2। अब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन, यानी कि ये हो गया एनोड तो ये हो गया कैथोड। हमारे पास फार्मूला होता है E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो जवाब मिला आपको, E0 सेल बराबर कैथोड पे कौन है, Cd, और एनोड पर कौन है, Zn। फिर E0 सेल बराबर इसकी वैल्यू कितनी है, -0.403, ये माइनस और वो माइनस प्लस 0.763 वोल्ट। घटा दीजिए E0 सेल की वैल्यू, 3 से 3 जाएगा 0, 6, 7 से 4 जाएगा 3, संख्या प्लस की बड़ी है इसलिए प्लस का निशान, 0.360 वोल्ट E0 सेल की वैल्यू। ठीक है ना, क्लियर। और n बराबर हमको वैल्यू मिल ही चुकी है E0 सेल। तो अब नर्नस्ट इक्वेशन से ए सेल बराबर E0 सेल 0.0591/n log बेस 10 अपचयित अवस्था, किसका अपचयन हो रहा है बेटा, Cd2+ बटे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, Zn। E सेल बराबर E0 सेल कितना निकाला अभी, 0.360, 0.0591/n, n2 है, log बेस 10 Cd2+ कितना था, 0.2, और Zn2+ कितना था, 0.0004। क्लियर है ना। अब देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा, ये पॉइंट 1 2 3 4, 3 0 लगाना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो ई सेल बराबर 0.306 प्लस 0.0591/2 log बेस 10, 500 बचेगा बेटा आपका। ठीक है, कितना बचेगा, 5 बचेगा आपका। देखिए दशमलव उठाएंगे हम लोग, तो यहां से जो है ठीक सही है। अब आगे ई सेल बराबर 0.30
प्लस इसको आप भाग करेंगे 0.2 दूनी 4 दूनमा 18 दो पंचे 10 दो पंचे 10 और इसका log 500 का जो वैल्यू बेटा है वो कितनी होती है वो आपको देखना पड़ेगा। एक सेकंड में आपको बता दूं, इसमें दिया नहीं है तो मैं बता देता हूं log 500 की वैल्यू कितनी होती है 2.6989 2.698 2.698। अब इसको जब आप हल करोगे तो आप ई सेल बराबर प्राप्त हो जाएगा आपको 0.44 वोल्ट 0.44 वोल्ट मिल जाएगा आपको ई सेल की वैल्यू। ठीक है, ये गुणा भाग बेटा अपने आप कर लेना इतना 0.44 वोल्ट मिल जाएगा आपको लगभग में। ठीक है, अब डेल्टा जी की वैल्यू पूछ रहा है तो डेल्टा जी बराबर हमने पढ़ा है -NF ए सेल। बेटा डेल्टा जी का मानक नहीं पूछ रहा है, डेल्टा जी पूछ रहा है तो ई सेल लिखना बेटा वहां पर। तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन की वैल्यू है 2, एफ की वैल्यू 96500 और ई सेल की मान तुम निकाल चुके हो 0.44। तो डेल्टा जी बराबर कितना आएगा, गुणा भाग करा लीजिए आप। ठीक है, गुणा भाग करा लीजिए, कितना आता है -84,920 84,920 जूल। जूल में है बेटा, एनर्जी एनर्जी है ना तो ये जूल में है 84,920 जूल। हो गया, नोट कर लीजिए इसको। हो गया ना, इसके आगे बेटा जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग।